टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फार्मूलाज है वो सबसे पहला जो इसका फार्मूला होता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज रेंज को आप प्रिंसिपल वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो मेनली आपको इसका प्रिंसिपल वैल्यू याद रखना होता है। तो आप देख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू होता है -π/2 से π/2। टेन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू होता है -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट में। कॉसेक का होता है -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। कॉस इनवर्स एक्स का होता है 0 से π क्लोज ब्रैकेट में। सेक इनवर्स का होता है 0 से π एक्सेप्ट π/2 और कॉट का होता है 0 से π ओपन ब्रैकेट में। तो मेनली क्या आपको याद रखना है कि ये तीन जो है, ठीक है, साइन, टेन और कॉसेक, इसका रफली -π/2 से π/2 होता है। थोड़ा थोड़ा चेंज है सब में, लेकिन रफली आप याद रख सकते हैं -π/2 से π/2। और ये जो तीन है कॉस, सेक और कॉट, इसका होता है 0 से π का रेंज। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इससे क्या होता है, प्रॉपर्टीज भी आपको याद रखने में आसानी रहेगी। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है ये भी सेम है कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक का अगर लिखा हुआ है, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स लिखा हुआ है, तो आप उसको x लिख सकते हैं अगर x इस इंटरवल में आता है। उसी तरह से कॉस इनवर्स x को आप x लिख सकते हैं अगर x आपको 0 से π में आता है। आप टेन इनवर्स x को x लिख सकते हैं अगर x -π/2 से π/2 में आता है। कॉट इनवर्स कॉट x को x लिख सकते हैं अगर x 0 से π में आता है। और सेक इनवर्स x को आप x लिख सकते हैं अगर ये 0 से π में आता है एक्सेप्ट π/2। और कॉसेक इनवर्स कॉसेक x को आप x लिख सकते हैं अगर ये -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0 में आता है। तो सेम सा चीज़ है कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का इनवर्स अगर है तो आप उसको x लिख सकते हैं अगर x उसके प्रिंसिपल रेंज में आ रहा हो, तो आप उसको लिख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी ये भी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे साइन इनवर्स x को आप x लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स x को आप x लिख सकते हैं अगर x सबके डोमेन को बिलोंग करता हो। ठीक है, x सबके डोमेन को बिलोंग करता हो। नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होता है, जैसे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के इनवर्स का सम π/2 होता है, ये याद रखिएगा। जैसे साइन कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो इनवर्स का सम π/2। टेन कॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो उसके इनवर्स का सम π/2। सेक और कॉसेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो उसके इनवर्स का सम π/2 होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। अब देखिए, अब होता है माइनस में अगर है, जैसे साइन इनवर्स में -x लिखा हुआ है तो क्या होगा, तो आपको क्या याद रखना है कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, इस तीनों का नेगेटिव सिर्फ बाहर कर देना है। जैसे साइन इनवर्स -x है तो माइनस बाहर कर दीजिए। सेम प्रोसेस टेन में भी होगा और सेक में भी होगा। और दूसरा आपका है कॉस, सेक और कॉट, इस तीनों का कंडीशन क्या है कि इस तीनों का नेगेटिव जब बाहर आएगा तो वो पाई माइनस करके आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है इनवर्स रेसिप्रोकल वाले फॉर्म में। जैसे कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, तो कॉसेक इनवर्स एक्स को अगर आपको साइन में लिखना हो तो हम 1/x लिखेंगे। सेक को अगर लिखना हो तो हम कॉस इनवर्स 1/x लिखेंगे। कॉट के लिए दो कंडीशन बनता है, अगर x पॉजिटिव है तो टेन इनवर्स 1/x लिख दीजिए, अगर x नेगेटिव है तो पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x लिख दीजिए। इसके बाद टेन इनवर्स 7 नंबर में टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y होता है टेन इनवर्स x प्लस y बाय 1 प्लस एक्स वाई, अगर एक्स वाई का वैल्यू 1 से छोटा। और अगर एक्स वाई का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो सेम फॉर्मूला होगा, पाई प्लस सिर्फ ऐड हो जाएगा उसमें। माइनस में अगर है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई तो वो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, अगर एक्स वाई का वैल्यू -1 से बड़ा हुआ। सेम फॉर्मूला साइन में भी होता है। ठीक है, साइन में क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई है तो ये साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसका कंडीशंस मैच होता ही है, इसलिए इसको याद रखने का जरूरत नहीं है आपको। दूसरा होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए भी कंडीशंस है जो फुलफिल होता ही है।
सेम फार्मूला कॉस में भी है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर माइनस में भी फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर आपको साइन में है तो साइन का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, कॉस में है तो कॉस का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको आता है नंबर 10 में। तो नंबर 10 में आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, या टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो। ये तीनों का वैल्यू 2 टेन इनवर्स x होता है। ये बहुत हेल्पफुल फार्मूला है, आपको डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में बहुत यूज होता है ये। तो इसको याद रखना है कि 2 टेन इनवर्स x तीन फार्मूला के इक्वल होता है, साइन में इनवर्स में, कॉस इनवर्स में और टेन इनवर्स में। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर है साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप उसको 2 टेन इनवर्स साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक है, अगर x माइनस 1 बाय रूट 2 से 1 बाय रूट 2 में, ठीक है, माइनस 1 बाय रूट 2 से रूट 2 में, और अगर ये 1 बाय रूट 2 से 1 में है तो आप इसको 2 कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। मोस्टली आपको इसी में मिलता है, तो आप डायरेक्टली सिर्फ याद रखिए 2 साइन इनवर्स x होता है। कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो आप उसको 2 कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, या फिर अभी सिंपलेस्ट फॉर्म हम देख लेंगे, उसमें भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 12 में है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसको आप 3 साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x को आप 3 कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। और टेन इनवर्स में 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर को आप 3 टेन इनवर्स x लिख सकते हैं। ये सब बेसिक फार्मूला हुआ जो आपको अगर याद है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसी का अल्टरनेट होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है, तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में आपका किस तरह से एल्जेब्रिक फॉर्म लिखा हुआ है। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप पुट कर लीजिए x का वैल्यू साइन थीटा या कॉस थीटा। अगर आप साइन पुट करते हैं तो ये कॉस थीटा आएगा, अगर आप कॉस पुट करते हैं तो आपको साइन थीटा मिलेगा। सेम एक चीज़ आपको याद रखना है, कोई भी फॉर्मूला में अगर 1 के जगह पे a लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे सेकेंड नंबर में a लिखा हुआ है, तो आपको x के जगह a साइन थीटा पुट कर देना है या a कॉस थीटा पुट कर देना है। ठीक है, 1 के जगह a है अगर, तो जो भी आपको पुट करना है उसमें बस a लगा के पुट कर दीजिएगा। अगर आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप टेन थीटा या कॉट थीटा पुट कर सकते हैं। अगर आप 10 पुट करते हैं तो आपको सेक थीटा आएगा, अगर आप कॉट पुट करते हैं तो आपको कॉसेक थीटा आएगा। इसके बाद अगर आपको अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो भी सेम फॉर्मूला है, बस a 10 और a कॉट हो जाएगा। तो आगे आपको याद रखना है कि 1 के जगह पे अगर a आ रहा है तो आप जो भी पुट कर रहे हैं उसके साथ a लगाकर आप पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो आप x के जगह पे सेक थीटा या कॉसेक थीटा पुट कर सकते हैं। सेक अगर पुट करते हैं तो आपको टेन थीटा मिल जाएगा, कॉसेक पुट करते हैं तो आपको कॉट थीटा मिल जाएगा। नेक्स्ट है अगर आपको रूट में 1 प्लस एक्स रहे या रूट में 1 माइनस एक्स रहे या रूट में 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स रहे या रूट में 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स रहे, तो आप यहाँ पे कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आप 1 प्लस कॉस थीटा पुट करिएगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 रूट से बाहर हो जाएगा। 1 माइनस एक्स पुट करते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो रूट से बाहर रूट 2 साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये बेसिक्स फार्मूलाज है, और भी फार्मूला है वो भी हम लोग देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस याद रखना है कि 1 के जगह पे अगर आपको a आता है, आप इसको पाउज करके फॉर्मूला लिखना हो तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, अगर 1 के जगह पे a आता है तो आप रिप्लेस कर देना है सिर्फ आपको। अब नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे ये है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर अगर है तो आप उसके जगह पे टेन थीटा पुट कर लीजिए। हर के लिए फॉर्मूला है, अगर आप देखिए इसमें पुट करते हैं 10 तो ये फॉर्म मिल जाएगा। ये फॉर्मूला होता है 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा का। ये कहाँ से आता है तो 1 प्लस टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा अगर है
तो आप 1 को चेंज कर सकते हैं 10π/4 प्लस टेन थीटा बाय 1 माइनस 10π/4 इंटू टेन थीटा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 10a प्लस बी का, यानी उसको लिख सकते हैं 10π/4 प्लस थीटा। आप इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। सेम अगर 1 माइनस 10/1 प्लस 10 है तो ये 10π/4 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर हम इसमें पुट करते हैं वैल्यू x की जगह टेन थीटा तो ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। इसमें पुट करिएगा तो ये फॉर्मूला है टेन 2 थीटा का। इसमें पुट करेगा x की जगह 10 तो ये फॉर्मूला बनाएगा cos 2 थीटा का। इसमें अगर पुट करेगा 10 तो ये बनाएगा tan 3 थीटा का फॉर्मूला। तो ये आपको फॉर्मूलाज जैसे से पुट करेगा x का वैल्यू 10 वो आपको फॉर्मूला बनाता जाएगा। ठीक है, वो आपको फॉर्मूला बनाता जाएगा। सेम है नंबर 8 में, अगर 2x² माइनस 1 है या 4x³ माइनस 3x है तो cos पुट कर दीजिए, ये भी आपको फॉर्मूला बना देता है cos 2 थीटा cos 3 थीटा का। अगर आपका 1 माइनस 2x² है या 3x माइनस 4x³ है तो आप साइन थीटा पुट कर सकते हैं, या 2x अंडर रूट 1 माइनस x² तो भी आप साइन थीटा पुट कर सकते हैं, ये भी आपको फॉर्मूला बना देगा। तो बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला अगर आपको याद है, ठीक है, मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल का, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो ये आपका मेन फॉर्मूला था इन्वर्स